बर्थडे पार्टी की सारी प्रिपरेशंस हो गई हैं, बस अब वेकेशंस भी शुरू। आते ही पूछेगा क्या गिफ्ट दे रहे हो मम्मा पापा। हाँ श्रेया, सोच रहा हूँ इस बार कोई टॉय या गैजेट नहीं, लेट्स टेक हिम आउट ऑन अ वेकेशन इंस्टेड। मम्मा हैप्पी बर्थडे माय हीरो। हैप्पी बर्थडे जैन। Thanks, but Papa, Mama, what's my birthday gift? इस बार कोई टॉय गैजेट नहीं मिलेगा। हम जा रहे हैं बाहर ऑन वेकेशन। Yes, vacation. Where are we going? Mountains, beach, Disneyland? सरप्राइज है, बट इस बार की ट्रिप थोड़ी स्पेशल होगी एंड आई होप यू लाइक इट टू। बट फॉर नाउ लेट्स केयर फॉर द बर्थडे पार्टी। Yeah. Everyone, please get set for dinner. Ew, I don't like noodles. I'm throwing it away. I just ate cake. I'm full. Don't want more samosas. Throw this. Babu की dear Mrs. Shukla, the food was amazing. बस थोड़ा ज़्यादा हो गया। एग्जैक्टली, मैं तो वैसे भी डाइटिंग पे हूँ। चलो लेट्स टेक सेल्फी एंड वी शुड लीव नाउ। कमाल है, इनके पास खाने को इतना है पर खाने की कोई इज्जत नहीं। हाँ भाई, पिज्जा का एक टुकड़ा भी पूरा नहीं खाया, सीधा डस्टबिन में। और हम तो कभी कभी चाय के बिस्किट में डिनर तक कर लेते हैं। हाँ, ये बचा हुआ समोसा अगर मेरी बस्ती में ले जाऊंगा, बच्चे लाइन लगा के लेंगे। पर यहाँ अरे इनके लिए तो समोसा भी फैशन का पार्ट है। फोटो खींच लिया और डस्टबिन में डाल दिया। एक वक्त था जब माँ कहती थी थाली में जितना खाना हो उतना ही खाओ। अब तो लोग पेट भर के फेंक देते हैं। जितने दाने ये लोग फेंकते हैं उतने में किसी गरीब का एक हफ्ता निकल जाए। बस भगवान इन्हें कभी भूख का असली मतलब न दिखाए। शायद आरव को एक एक दाने की कीमत सिखानी ही होगी। पापा, कोई रास्ता दिखाओ। थैंक्स पापा, इस बार की छुट्टी में आरव को गांव ले चलता हूँ, जहाँ मैंने सीखा था खाना जमीन से उगता है, मेहनत से मिलता है और दाने दाने की कीमत होती है। दोपहर का खाना ज्यादा तो नहीं, पर प्यार ढेर सारा जरूर लाई हूँ। इस तेज गर्मी में
तेरे हाथ का बना खाना और तेरा और मेरी बिटिया ज्योति का प्यार, तुम दोनों ही तो मेरी असली दौलत और ताकत हो। और तूने खाना खा लिया क्या? हाँ, खाया ना। और फिर तुम ही तो दिन भर खेत में मेहनत करते हो, तुम्हें ताकत ज्यादा जरूरी है। मुझसे झूठ मत बोल सावित्री, तेरे चेहरे से साफ पता चल रहा है आज फिर तूने कुछ नहीं खाया है ना? चिंता मत कर सावित्री, देखना इस बार बारिश अच्छी होगी और सब ठीक होगा। फसल लहलहाएगी और इस खेत में भूख नहीं खुशियां आएंगी। माँ देखो कितनी प्यारी तितली है। बिरजू मेरी दोस्त आशीष। अरे पापा, ये आपके कौन है? ये तो कोई गाँव है। इट विल बी सो बोरिंग। ये गांव ही है बेटा, और यही वो जगह है जहाँ तुम्हारे पापा पले बड़े। ये वही जगह है जहाँ हमने चलना सीखा, मिट्टी में खेला और सपने देखते थे बड़े होने के। But Papa, then why did you leave it and went to city? मैंने अपनी फैमिली की जिम्मेदारी के लिए शहर चुना था। करियर ग्रोथ सुविधा सब चाहिए था, लेकिन जिन्हें वो यही हार ये तब की बात है जब हम नकली दुनिया में नहीं रहते थे, जहाँ हर रिश्ता हर खाना हर बात सच्ची होती थी। चलो आज तुम्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलवाता हूँ, मेरा प्यारा दोस्त बिरजू। वो यहाँ क्यों रह गए पापा? आपकी तरह सिटी क्यों नहीं गए? जैसे मैंने अपनी फैमिली की जिम्मेदारी और ग्रोथ के लिए शहर चुना, वैसे ही बिरजू ने पूरी मानवता की जिम्मेदारी चुनी और गाँव में रहकर खेतों में पसीना बहाया। सोचो बेटा, अगर सब लोग सेल्फिश हो जाए तो हमें अनाज कौन देगा, सब्जी कौन उगाएगा? हमारे किसान ही तो हैं जो हमेशा सेल्फलेस होते हैं। बिरजू ने शहर नहीं, इंसानियत चुनी है। इसी खेत में है उसका घर। बिरजू और लू आ गए
दोस्त बिरजू। बिरजू मेरे भाई, आशीष मेरी यार। सपने सच हो जाते हैं, हर दुआ काम आती है, विश्वास की डोर है ऐसी, अपनों को खींच लाती है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, संगम है। जाओगे? चलो आज मैं तुमको हमारा गांव और इसके खेत दिखाती हूँ, है ना? कितना सुंदर सब कुछ। This village is so slow. कोई वाईफाई भी नहीं है, नो गेम्स, नो वीडियोस, क्या बोरिंग प्लेस है ये। गेम्स के अलावा भी दुनिया है आरव। क्या तुमने कभी इस धरती की खुशबू महसूस की है? क्या पता है तुम्हें एक दाने का असली मतलब? एक दाना मतलब रोटी का? हाँ, हर एक दाने के पीछे किसान और इस मिट्टी की बहुत मेहनत है। ये मिट्टी ही तो सब कुछ देती है, पर जब हम प्रकृति का ध्यान नहीं रखते तभी मौसम बिगड़ता है। बारिश देर से आती है या कभी आती ही नहीं। फिर तो क्रॉप्स बर्बाद हो जाती होंगी। हाँ, बाबूजी दिन रात मेहनत करते हैं, माँ खुद भूखी सो जाती है, लेकिन हम खाने का एक भी दाना फेंकते नहीं। ये देखो, बारिश टाइम पे नहीं आई तो पूरा खेत सूख गया। नेचर भी तभी नाराज होता है जब हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि मेरी एक रोटी के पीछे इतनी कहानी होती है। अब समझा मेरे पापा मुझे अपने गांव क्यों ले आए। बाबूजी कहते हैं हर एक दाना भगवान का रूप होता है और हर किसान भगवान का हाथ। तो उसका अपमान करना मतलब अपनी जिंदगी का अपमान करना। अरे आरव देखो, ये तितली बार बार कहाँ से आ जाती है। हाँ, कितनी प्यारी है ना। ये हमेशा तुम्हारे साथ खेत पे रहती है। हाँ, मेरे साथ खूब खेलती है। लगता है इसे भी किसान और गांव बहुत पसंद है और आज तो तुम्हारे साथ भी खेल रही है, देखो। I know, I will really miss this girl। ये खेत एंड तुम सबको वापस जाने के बाद अब तो मन ही नहीं है वापस जाने का। सही कहा ज्योति और आनंद। किसान हमारे देश की रीढ़ है, बैकबोन है, उनको हमारा सलाम है। रैतर नम्मा देशजन नीलबू। ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸುಖನು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕೇಳದೆ ನೇಗಿಲನ್ನು ಹೊತ್ತದು ಧನಿಕನು ಶ್ರೀಮಂತನು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಸಮ ಯಾರು ಪ್ರಭುವೇ ಕಾಯದ ಕೈಲಾಸ ನಿನಗೆ ಗುರುವಾಯೋಗಿಯು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವೆಯ ದೇವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೊಟ್ಟೆಗುಂಬ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ चलो बिरजू मेरे भाई, अब हमारे वापस जाने का समय आ गया। हम तीनों ने अपनी जिंदगी का सबसे प्यारा समय तुम्हारे साथ इन छुट्टियों इस प्यारे गांव में बिताया है।
और मैं जानता हूँ बारिश नहीं हुई है और सूखे का डर है। काश ऐसा हो सकता कि तुम सब भी हमारे साथ शहर चलते, पर मैं जानता हूँ तुम अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं छोड़ते। हाँ बिल्कुल, इस गांव का और हमारे महान किसानों के त्याग करेंगे तो हम सदियों में वापस नहीं कर सकते, पर हमसे प्रकृति के लिए जो हो सकता है हम सब करेंगे, ये हमारा वादा है। पापा, हमें बिरजू काका की मदद करनी चाहिए। कुछ ना कुछ करके ये बारिश होनी ही चाहिए। मैं पापा से सॉरी बोलूंगा और कहूंगा कि हमें माफ कर दे। ज्योति ने तो मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं ना कभी खुद खाना वेस्ट करूंगा, ना किसी और को करने दूंगा। मुझे पापा माफ तो करेंगे ना? आरव, पापा तो हर सच्चे इंसान से बहुत प्यार करते हैं। अरे ये देखो, तितली फिर से आ गई। मेरे प्यारे दोस्त भारत, तुमने अपनी गलती मानी, सीखा और बदला। यही सच्ची समझदारी है। तुम्हारा प्यार सराहनीय है। तुम्हें मेरा आशीर्वाद। चलो बच्चों, अब मैं चलता हूँ, किंतु जाते जाते तुम्हें वर्षा ऋतु का उपहार लेकर जाऊँ, ताकि धरती माँ की गोद फिर हरी भरी हो सके। बस इतना याद रखना, यह भारत देश और धरती माँ हमारे लिए सर्वोपरि है। उसी ने हम सबको जन्म दिया है और यह किसान उसी माँ की संतान है। इसका आदर करना, इसके परिश्रम को समझना, अन्न के प्रत्येक कण का सम्मान करना, क्योंकि उसमें छुपी होती है किसान की तपस्या और माँ की ममता। जब जब तुम धरती माँ को सच्चे मन से नमन करोगे, समझना मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तथास्तु। बप्पा ने सुन लिया आरव, देखा, जब इरादा सच्चा हो तो आसमान भी बरस पड़ता है। जैसा पापा ने कहा, आइए हम सब इस देश की धरती को प्रणाम करते हैं। हमारा इस देश की धरती को कोटि कोटि धन्यवाद। जय गणेश, जय भारत, जय धरती मैया। हर दाने में बसी है मेहनत की बात। किसान का पसीना प्रकृति का साथ। भोजन न फेंको, यही है ईश्वर का आशीर्वाद। जय हिंद।